Hello student, good morning. Today I will discuss Euclid division lemma. Euclid division lemma. Euclid division lemma states that for any two positive integers, suppose that a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r. टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो जो उसका यूनिक रिजल्ट आएगा, सपोज दैट 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन आर इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम्स है. हेयर a is equal to dividend. A is equal to dividend. B is equal to divisor. Q is equal to quotient. R is equal to remainder. So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Suppose that example, यदि 217 को डिवाइड करें 5 से, यानी 217 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या करते हैं हम 217 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 जा डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर 1 एंड कैरी 7, 5 3 जा 15 एंड रिमाइंडर 2, देन वी गेट 43 is equal to quotient 2 equal to remainder. The 5 is equal to divisor and 217 is equal to dividend. तो ये जो आपका डिवीजन का मेथड था, जो हम डिवाइड करते थे, उस डिवीजन के मेथड को यूक्लिड डिवीजन लीमा ने रियल नंबर में स्पेशली इसको डिस्कस किया है कि सपोज दैट 5, ये जो आपका था ये डिवाइजर था जो b है, 217 a डिविडेंड है एंड 43 क्यूसेंट है और 2 रिमाइंडर है. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर. एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम. फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 47 gives 23 divided by 47 gives 23 as quotient.
and 37 as remainder. 47, जो ये 47 है, ये है आपका डिवाइजर, ये डिवाइजर इज इक्वल टू 47, जिसको V से डिनोट करेंगे. क्विसेंट जिसको Q से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 23. रिमाइंडर जो दिया गया है, जिसको मैंने R से डिनोट किया है, इज इक्वल टू 37. सो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा वी हैव A इज इक्वल टू BQ प्लस R इज रिटन एज, इसको हम लिखेंगे A इक्वल टू B मीन्स डिवाइजर 47 इंटू Q 23 मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आएगा आपका 1081 प्लस 37. सो दिस इज इक्वल टू 1118. सो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1118. 1118. एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपका था, इसको यदि हम बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा में लिखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में इसको लिखेंगे 217 इक्वल टू 5B, ये आया है 5 इंटू 43 प्लस 2. A इज इक्वल टू BQ प्लस R. तो ये एग्जाम्पल्स थे यूक्लिड डिवीजन लीमा पर. नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इज अ प्रोसेस बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लीमा. ये जो प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन लीमा का है वही प्रोसेस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में है. इट इज अ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा. इसमें जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है उसको रिपीट किया जाएगा. इन फैक्ट डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर्स. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम है उसको रिपीट करके हम जो नेचुरल नंबर्स हैं, टू नेचुरल नंबर्स, उसका HCF कंप्यूट करते हैं, उसका HCF निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, use Euclid division lemma algorithm to find the HCF of 125 and 45. We find solution में देखेंगे. We find HCF 125,
45 by using some steps. Step first. 125 is greater than 45. पहले ये देखेंगे कि कौन सा नंबर आपका हाईएस्ट है, कौन लोएस्ट है. तो 125 is greater than 45. Applying यूक्लिड डिवीजन लीमा, देखिए 125 वो डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 टू जा 90 एंड रिमाइंडर 35. So by Euclid division we get 125 is equal to 2 into 45 plus 35. A is equal to BQ plus R. तो ये यूक्लिड डिवीजन लीमा, इन हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लीमा को मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया. ये फर्स्ट स्टेप हो गई. सेकंड स्टेप में सिंस द रिमाइंडर 35, जो रिमाइंडर 35 आया इट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर 45 and remainder 35. So again by Euclid division lemma 45 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 बन जा 35, रिमाइंडर आएगा 10. तो यूक्लिड डिवीजन लीमा से 45 इज इक्वल टू 31 इंटू 35 यहाँ पहले लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस आर. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा से, यानी कि ये पहली बार यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाया. नेक्स्ट फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाया. देन रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर इज इक्वल टू 10 डज नॉट इक्वल टू 0. जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा और फिर हम देखेंगे कि डिवाइजर कितना है, तो डिवाइजर जो आपका दिया गया है वो डिवाइजर है आपका 35 और न्यू रिमाइंडर क्या है आपका, न्यू रिमाइंडर जो है आपका आया वो आया है 10. सो अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा 35 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 3 जा 30 आपका आएगा 5. तो ये जो आया आपका इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा से लेंगे 35 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस आर. ये आपका अगली स्टेप हो गई. थर्ड स्टेप में आपका डिवाइजर 35 था जब आपका रिमाइंडर 10 आया जो कि 0 नहीं है. और ये क्रिया अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आपकी आर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती है. तो मैंने अभी पहले ही कहा था कि जो एल्गोरिथम है ये डिवीजन लीमा का जो रिपीटेड एप्लीकेशंस है, और इस रिपीटेड एप्लीकेशंस की सहायता से आई कंप्यूट HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स. इसी टेक्निक की सहायता से हम जो 2 नेचुरल नंबर्स दिए जाएंगे उनका हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो आगे की एक्सरसाइज में दिया गया है. अभी हम उस पर डिस्कस बाद में करेंगे. यहां पर देखेंगे अगेन R इज इक्वल टू 5 डज नॉट इक्वल टू 0. R इज इक्वल टू 5. देन यहां पर देखेंगे कि डिवाइजर कितना है आपका, डिवाइजर है 10.
एंड रिमाइंडर है आपका 5। सो अगेन 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, और अब आपका रिमाइंडर 0 आया। इसको कैसे लिखेंगे? 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। जब ये r इज इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स हमारा ये फाइनल स्टेज हो गया है। रिमाइंडर इज 0, सो द डिवाइजर एट द स्टेज 5 इज द HCF ऑफ 125 एंड 45। जो ये HCF आया है वो HCF 125 एंड 45 का आ गया आपका 5। एक्चुअली में जो ये मेथड हमने अप्लाई किया है, इस मेथड को आपने पहले भी पढ़ा था। इस तरीके से आप करते थे कि 125 इज ग्रेटर देन 45। तो HCF निकालने का जो मेथड है ये आपने पहले भी क्लासों में पढ़ा होगा। 125 को डिवाइड करेंगे 45 से, मैं एक साथ बता रहा हूँ इसको। 45 2 ज़ा 90, 35 आया। वो 35 को मैंने डिवाइजर ले लिया और यहाँ पर आपने लिखा 45 और 45 को डिवाइड किया। 35 1 ज़ा 35, आपका जो रिमाइंडर आया 10 आया। फिर आपने 35 लिया, इस 35 को आपने डिवाइजर में लिया। फिर आएगा 10 3 जा 30, 5 आया, और ये आपका 10 5 2 जा 10। तो जिससे बाद लास्ट में ये डिवाइड होता है वही आप इसका HCF देते हो। तो इसको हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। अब हम बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा को एक साथ अगर लिखें, क्योंकि जो इक्वेशन आप करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो है ही, लेकिन एक साथ करने के लिए जो एक साथ होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या था? 125 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 35। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा से है। A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। सेकेंड स्टेप में था 45 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 10। थर्ड स्टेप में 35 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 5। फोर्थ स्टेप में जो था वो आपने 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। सो HCF जो आपका आया 125 एंड 45 का इक्वल टू 5, जिससे लास्ट में ये 0 हो गया। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड से हम HCF जो दो नेचुरल नंबर्स हैं उनका HCF निकालते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट टर्म पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।